हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हमारी जो क्वेश्चन बैंक इंग्लिश की जो सीरीज चल रही है उसका ये फोर्थ वीडियो है। और आज हम देखेंगे अनसीन पैसेज फर्स्ट। लेकिन मेरी अभी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि अगर इन पर व्यूज़ नहीं आ पाएंगे तो मैं इनको नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा भी तो फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए आपको इसको शेयर करना पड़ेगा। अगर 1000 व्यूज़ एक दिन में आ जाते हैं तो इस सीरीज़ को हम बंद नहीं करेंगे और पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अनसीन पैसेज। तो ये देखिए आपका अनसीन पैसेज आपके सामने, इसको पहले हम समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देखेंगे। तो देखिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए क्वीन इन द सिटी ऑफ बनारस, कि एक समय की बात है, बनारस जो नगर है उसमें कोई रानी रहती थी। हर नेम वाज खेमा एंड सी वाज द वाइफ ऑफ किंग बहुपुत्रक, कि वो जो रानी थी उनका नाम खेमा था और वो किनकी पत्नी थी, उन राजा का नाम क्या था, बहुपुत्रक। बहुपुत्रक का मतलब होता है जिनके बहुत सारे पुत्र होते हैं। One night the queen had a dream of a beautiful golden goose that spoke with great wisdom almost as if he was a sage, कि एक रात्रि को रानी ने सपना देखा और सपने में क्या देखा, एक हंस देखा, सुनहरा, गोल्डन गूज। गूज मतलब कि हंस, राजहंस, और जो बहुत ही बुद्धिमानी की बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मान लो वो कोई संत हो, सेज हो। She told her husband that she desperately wanted to see a bird just like the one in 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हर ड्रीम, उसने अपने पति से कहा, रानी ने, कि भाई मुझे भी वो पक्षी देखना है, ऐसा पक्षी जो मेरे सपने में आया था। सो द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स टू फाइंड आउट ऑल डेट दे कुड अबाउट ए बर्ड सच एज दिस। तो राजा अपने मिनिस्टर के पास गया और उसने कहा कि भाई खोजिए, ऐसा कोई पक्षी हो सकता है क्या। He was told that such a bird did exist but was extremely rare and difficult to find, कि मिनिस्टर ने उसको बताया, उसको कहा गया कि ऐसे पक्षी होते तो हैं लेकिन वो बहुत ही रेयर होते हैं, दुर्लभ होते हैं, उनको ढूंढना बहुत ही कठिन है। They advised him to build a beautiful lake on the outskirts of Banaras so that he may attract such a large and lovely creature to reside there। मंत्रियों ने सलाह दे दी कि आप एक काम करिए कि बनारस के बाहरी परिधि में आप एक सुंदर तालाब बनाइए, सुंदर झील बनाइए, तो अपने आप ही ऐसे दुर्लभ जो प्राणी हैं वो वहां आकर रहने लग जाएंगे। इन दिस वे द क्वीन माइट हैव हर विश, और इस प्रकार जो रानी है वो अपनी इच्छा भी पूरी कर पाएगी। टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑन माउंट सीताकुट, देखो पर्वत का नाम क्या, सीताकुट, कि उत्तर में उस पर्वत की तरफ जिसका नाम सीताकुट है, देयर लिव्ड अबाउट 90,000 वाइल्ड गीज हेडेड बाय ए ब्यूटीफुल गोल्डन गूस कॉल्ड किंग धतरथ। कि देखिए जो वो पर्वत है वहाँ पर लगभग 90,000 जंगली राजहंस, मतलब वाइल्ड गीज मतलब राजहंस, वो रहते हैं और उनका भी एक राजा है, उस राजा का नाम है धतरथ। ये उन हंसों में से एक जो प्रमुख है उसका नाम है धतरथ, वो उनका राजा है। 90,000 हंसों के साथ वो वहाँ रहता है। He got to hear of this exquisite lake surrounded by water lilies and lotus floating on the surface। उसने भी शानदार इस उत्कृष्ट झील के बारे में सुना जिसमें कि कुमुदनी के जो फूल होते हैं, कमल के फूल बढ़िया सरफेस पर तैरते हैं वहाँ पर।
द किंग हैड इन्वाइटेड ऑल द बर्ड्स टू कम एंड लिव ऑन इट, प्रोमिसिंग डेट नन ऑफ देम वुड एवर बी हार्म्ड। और राजा ने सभी पक्षियों को इनवाइट किया और कहा कि भाई यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप यहाँ पर रह सकते हैं। कॉर्न वाज स्केटर्ड ऑन ए डेली बेसिस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द बर्ड्स। और जो मकई का बिखराव किया गया, छिड़काव किया गया उस तालाब झील में, ताकि और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए बर्ड्स, उनको खाने की व्यवस्था हो जाए। सो ए कपल ऑफ गीज वेंट अप टू देयर किंग द गोल्डन गूज एंड टोल्ड हिम डेट। इसलिए एक जो जोड़ा था हंसों का, वो राजा के पास चला गया, अपने राजा के पास। गोल्डन जो गूज है, जो सुनहरे रंग का है, उसके पास गया और उससे कहने लगा कि दे वर क्वाइट टायर्ड ऑफ लिविंग ऑन द माउंटेन्स, कि वो थक गए हैं इस पर्वत पर रहते रहते, और वो चाहते हैं कि वो भी अद्भुत तालाब को देखे जहाँ पर उन्हें भोजन और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। ठीक है। द किंग एग्रीड टू देयर रिक्वेस्ट एंड टुक द फ्लोक डाउन टुवर्ड्स बनारस, कि राजा सहमत हो गया और पूरे झुंड को लेकर, फ्लोक मतलब पूरा झुंड, जो पक्षियों का जो झुंड होता है उसको फ्लोक बोलते हैं। ठीक है। कि सभी को लेकर के वो बनारस नीचे की तरफ, मतलब जो पहाड़ पर रहते थे वो तो नीचे आ गए और चले गए। मीनव्हील एट द लेक किंग बहुपुत्रक had placed hunters all around in order to capture any golden goose that happened to pass by। और रास्ते में ही राजा बहुपुत्रक ने शिकारी जगह जगह पर लगा दिए थे, ताकि कोई सा भी सुनहरा राजहंस वो पकड़कर ले आ सके, जो भी रास्ते से वहां से निकलेगा उनको पकड़ लेंगे। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द हेड हंटर सा दिस फ्लॉक ऑफ geese approaching, he was very excited to see their golden leader। तो जो शिकारियों में भी जो प्रमुख शिकारी था, उसने अगले दिन देखा कि पूरा झुंड जा रहा है भैया झील की तरफ। वो भी उत्तेजित था कि भाई मैं भी तो देखूं कौन सा गोल्डन लीडर है, मैं उसको पकड़ूंगा। He immediately went about setting up a snare amongst the water lilies and lotus। उसने तुरंत जाल बिछाया, स्नेयर मतलब जाल, उन्हीं फूलों के पास में जाल बिछा दिया। एज ही न्यू डेट द लीडर वुड डेफिनेटली बी द फर्स्ट टू अलाइट। वो जानता था कि सबसे पहले जो उतरेगा इस झील में वो लीडर ही रहेगा। द होल फ्लोक केम फ्लाइंग डाउन इन वन माइटी सूप एंड एज एक्सपेक्टेड इट वॉज द किंग्स फुट डेट टच द वाटर। पूरा का पूरा झुंड एक साथ किसी भारी दल की भांति उस झील में उतरा, लेकिन सबसे पहले जिसके पैर उस वाटर को टच किए वो राजा थे। ठीक है, गोल्डन गूस था वो। ही वॉज इंस्नेयर्ड एंड कुड नॉट एस्केप्ड। वो जाल में फंस गया और वहां से निकल नहीं पाया। और इन सबको देख करके जो दूसरे हंस थे वो वहां से पैनिक हो गए और भाग गए। बट नन हैड द करेज टू ट्राई टू फ्री देयर किंग एंड सो फ्ल्यू बैक टू माउंट सीताकुट फॉर सेफली। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि अपने राजा को कैसे भी करके छुड़ाए, वो मुसीबत में सब भग गए। ऑल एक्सेप्ट वन, सभी भग गए एक को छोड़ करके। ही वॉज द चीफ कैप्टन, वो प्रमुख कैप्टन था, सुमुख नाम था उसका, मतलब राजा का भी एक कैप्टन होता है हंसों में, और वो जो कैप्टन था उसका नाम था सुमुख। किंग धतरथ इंट्रीटेड हिम टू फ्लाई टू सेफली टू। राजा धतरथ जो कि हंसों के राजा है, उन्होंने कहा कि भाई तुम भी जाओ, तुम भी उड़ जाओ, मेरे को पकड़ लिया, मैं ही ठीक हूँ। एज ही वुड श्योरली बी कैप्चर्ड इफ ही स्टेड बाय हिज साइड। उसने कहा कि अगर वो यहीं रुका रहेगा तो उसको भी पकड़ लिया जाएगा, इसलिए वो जाए। बट सुमुख रिप्लाइड डेट ही वुड नेवर डिजर्ट हिज मास्टर in the face of danger and would either try to save him or die by his side। सुमुख ने उत्तर दे दिया कि नहीं, मैं अपने मालिक को छोड़कर नहीं जा सकता, मैं ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, या तो मैं आपको बचाऊंगा या मैं आपके साथ मर जाऊंगा। At this point the hunter approached and as Sumukh saw him he decided to appeal to his compassion। जैसे ही वो शिकारी उनके पास पहुंचा, सुमुख ने उनको देख लिया और उसने निर्णय किया कि वो कैसे भी दया की याचिका करेगा कि भाई हमें छोड़ दिया जाए।
द हंटर आस्क्ड द गोल्डन गूज हाउ कम ही हैड नॉट नोटिस्ड द ट्रैप डेट वाज सेट। जो शिकारी था सबसे पहले उस सुनहरे राजहंस के पास ही गया और उससे पूछा कि उसने कैसे नोटिस नहीं किया कि जाल है वहां पर, उसके लिए जाल बिछाया गया है। द गोल्डन गूज रिप्लाइड डेट वेन वंस टाइम वाज अप इट वाज नो यूज टू स्ट्रगल अगेंस्ट वाट वाज स्वेटेड एंड वन मस्ट जस्ट एक्सेप्ट इट। तो राजहंस ने उत्तर दिया कि जब किसी का समय आ जाता है तो उसको फिर ज़्यादा कुछ भी संघर्ष नहीं करना चाहिए और अपने भाग्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए मैं वहाँ से मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं पकड़ा गया, ठीक है, पकड़ा गया। द हंट्समैन वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिज ग्रेस एंड विजडम। शिकारी बहुत उससे क्या होगा, इम्प्रेस हो गया कि वाह, ये बात तो सही है, किसी न किसी का समय तो किसी न किसी दिन आना ही है। He then turned to Sumuk and asked why he had not played with other birds even though he was free to do so. फिर सुमुक नाम का जो सेनापति था उससे पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं भागे, तुम्हारे पास तो टाइम भी था, तुम फ्री भी थे। तो सुमुक ने आंसर दिया कि उनका जो बेस्ट फ्रेंड है, उनका जो मास्टर है, उनको छोड़ करके वो नहीं जा सकता था, भले उसकी जान की कीमत लग जाए, ठीक है। हियरिंग दिस द हंटर रियलाइज्ड डेट दे वर ए कपल ऑफ रेयर बर्ड्स ऑफ ग्रेट नोबिलिटी। उनकी बातों को सुनकर शिकारी को लग गया कि ये जो पक्षी हैं दुर्लभ ही हैं दोनों, क्योंकि इनमें महानता है, नोबिलिटी, इनमें अच्छे गुण हैं। ही डिड नॉट केयर मच ऑफ हिज ऑन किंग्स रिवार्ड एंड डिसाइडेड टू डू द राइट थिंग एंड सेट देम फ्री। फिर शिकारी ने सोचा कि अब मुझे राजा के अवार्ड की कोई चिंता नहीं है, रिवार्ड की, मैं इनको फ्री कर दूंगा और यही सही है। He told Sumuk that as he was ready to die for his king, he would set them both free to fly wherever they wished. उसने सुमुक को कहा कि जब वो अपने राजा के लिए मरने के लिए तैयार है तो वो भी उन दोनों को छोड़ देगा और वो जहाँ चाहे वहाँ पर उड़ सकते हैं। तो देखिए बड़ी कहानी थी, मतलब बड़ा पैसेज था। इसमें आपने देख लिया कि राजा ने एक झील बनाई उन हंसों को पकड़ने के लिए, सारे हंस भग गए लेकिन एक नहीं भगा, वो कैप्टन था, ठीक है। अब हम इसके देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए पहला वाला है वाई वर द गीस कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस, कि वो जो हंस थे, वो हंसों का जो जोड़ा था, वो उत्सुक क्यों थे उस झील में जाने के लिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट इसमें है वो ये है क्योंकि वो जो झील थी वो अच्छे भोजन और सुरक्षा की गारंटी थी, इसलिए वो वहाँ जाना चाहते थे, ठीक है। बाकी ये इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, ये थोड़ा सही था, लेकिन फिर भी सबसे बेस्ट जो है वो ई वाला है, ठीक है। तो पहले वाले का ई वाला। अब आगे देखते हैं वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर्स, कि राजा मंत्रियों के पास क्यों गया। तो देखिए क्यों गया, वो ये जानने गया था कि भाई ऐसे हंस होते हैं क्या, तो बी वाला आ जाएगा इसमें। फिर अगला है वाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गूज, कि जो प्रमुख जो शिकारी था उसने उस सुनहरे हंस को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो इम्प्रेस हो गया था उसकी बुद्धि और उसकी महानता से, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक। सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ए वाला है, बाकी ये तीन तो टोटली क्या है, गलत है। थोड़ा बी वाला लग रहा है लेकिन ए वाला सबसे बेहतर है। ये ऑब्जेक्टिव्स जो आपको दिए थोड़े ऐसे दिए कि सबसे ज़्यादा उचित वाले को आपको लगाना है। व्हाट वाज द किंग्स इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग ए लेक, राजा का क्या इरादा था उस तालाब को बनाने के पीछे। भाई एक ही इरादा था, आप सबको पता है क्या करना चाहता था वो उन सुनहरे उनको पकड़ना चाहता था हंसों को। तो ही वांटेड टू कैप्चर द गोल्डन गूज। आगे देखिए वाई डिड द फ्लोक ऑफ गीस पैनिक एंड रिट्रीट टू माउंट सीताकुट, कि वो जो हंसों का जो झुंड था वो पैनिक क्यों गया, घबरा क्यों गया और वापस उसी पर्वत पर क्यों चला गया, क्योंकि आपको पता है उनका राजा जो सुनहरा हंस था वो उसको पकड़ लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है। फिर आगे देखिए व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर्स गिव टू द किंग, क्या सलाह दी भैया जो मंत्री थे उन्होंने राजा को क्या सलाह दी। तो देखिए सलाह क्या दी, आप सबको पता है कि आप एक ऐसी झील बनाइए जिससे ये क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। गोल्डन गूस क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। सातवां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ सुमुख। सुमुख की क्वालिटी क्या क्या थी? देखिए, वो सेल्फलेस था, निस्वार्थ था, और अपने राजा के प्रति क्या था, वो विश्वसनीय था। तो दूसरा और तीसरा कौन से ऑप्शन में है? ई वाले में है, तो ये वाला आ जाएगा, दूसरा और तीसरा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ आपको सिनोनिम एंटोनिम भी छांटने हैं, तो देखिए आपको सिनोनिम ही छांटने हैं। तो एक्विसिट का मतलब होता है उत्कृष्ट, बेहतरीन। तो इसका जो सिनोनिम सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो होता है वो डेलिकेट होता है। वंडरफुल भी होता है, लेकिन ये सबसे ठीक है। ये तो टोटली रॉन्ग है, ये दोनों ठीक है, लेकिन आप जाएंगे बी वाले पर, डेलिकेट। ठीक है, चाहे तो आप मोबाइल में चेक भी कर सकते हैं। स्नेयर मतलब होता है जाल, तो जाल को बोलते हैं ट्रैप। डिजर्ट, तो डिजर्ट का मतलब क्या होता है? मतलब कि अकेला कर देना, त्याग देना। तो अबेंडन आ जाएगा इसमें। अबेंडन मतलब कि त्याग देना। तो ये आपका पहला पैसेज हो गया। बेटा पैसेज बहुत बड़ा था, समय लगता है इनको बनाने में, समझने में। तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और पढ़ाई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।